जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर नॉन रिटर्न फाइलर्स जो अपनी रिटर्न समय पे नहीं फाइल कर पाते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2023 से अब इंट्रोड्यूस कर दिया है। किस तरीके से ये प्रोविजंस जो हैं आपको पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे विथ सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेट फीस, आप लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस पूरे सेशन में आपको चीजें समझ में आएंगी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, आप में से अभी आधे से ज्यादा लोग हमारे इस छोटे से परिवार के साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब समझिएगा सिचुएशन क्या है और किस तरीके से आपको बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है। अभी क्या होता है, लेट सपोज एक हमारे पास सप्लायर है या टैक्स पेयर है मिस्टर ए लेट सपोज अपने अप्रैल 23 की GSTR 3B, अप्रैल 23 की जो उसकी GSTR 3B की रिटर्न है वो समय पे नहीं फाइल कर पाता है। इन स्पाइट ऑफ कि उसको नोटिस GSTR 3A के दिए गए, इंफॉर्मेशन दी गई, सारी चीजें करी गई, SMS वगैरह ईमेल वगैरह भी भेजा गया, लेकिन ये अपनी GSTR 3B की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर पाता है या फाइल नहीं करता है एज द केस में भी। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास यानी कि प्रॉपर ऑफिसर्स के पास एक सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 62। और ये सेक्शन 62 कहता है कि अगर आपके जो टैक्स पेयर हैं, जो असेसी हैं, वो अगर अपनी जीएसटी की रिटर्न्स यानी कि अपनी सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी नहीं पे करते हैं, नहीं टाइम पे करते हैं, नोटिस वगैरह देने के बाद भी, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकते हैं, सेक्शन 62 के अंदर इनको पावर दी गई है। सेक्शन 62 के अंदर उस टैक्स पीरियड के लिए वो एक्स पार्टी असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके आपके इस महीने की टैक्स लाइबिलिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि पहले ऑप्शन आपको दिया गया कि भैया आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न जो है वो फाइल करो, और जब आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल करोगे तो आप उसमें अपना ई वे बिल का डेटा शो करोगे, उसको कंपाइल करके डालोगे। आप अपना GSTR 2A 2B चेक करोगे, उसमें चेक करोगे क्या परचेजेस आ रही है, फलाना ढिमकाना सारी बातें। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हो तो फिर सेक्शन 62 की मदद लेते हुए आपके प्रॉपर ऑफिसर्स जो हैं आपका ई वे बिल, आपका GSTR 2A 2B का डेटा और ऐसे ही थर्ड पार्टी सोर्सेज को इकट्ठा करके आपके खिलाफ असेसमेंट करेंगे। और असेसमेंट करने के बाद आपका डिमांड ऑर्डर जो है वो निकाल दिया जाता है। ये डिमांड ऑर्डर क्यों निकला? ये डिमांड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकला क्योंकि आपने अपनी जीएसटी रिटर्न यानी कि GSTR 3B की फाइलिंग जो है वो समय पे नहीं करी है। तो अब यहां पर अमेंडमेंट क्या है, सेक्शन 62 में जब ये असेसमेंट होता है तो इस असेसमेंट को गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से डील करना चाहती है। वो ये चाहती हैं कि आपका जो ये असेसमेंट ऑर्डर आया, आपके अगेंस्ट जो ये डिमांड ऑर्डर आया, हमें इस डिमांड ऑर्डर को जबरदस्ती लिटिगेशन में रखना ही नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन क्या था आपके पास, सेक्शन 62 ये कहता था कि असेसमेंट हो गया सेक्शन 62 वाला, कोई बात नहीं, आपने अप्रैल की रिटर्न नहीं फाइल करी, इसकी ड्यू डेट थी लेट सपोज 20 मई की, आपने नहीं फाइल करी। अब आपके पास लेट सपोज 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2023 को आपका असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 62 वाला जो है वो प्रॉपर ऑफिसर पास कर देता है फॉर अप्रैल 23। तो अब क्या आपको ये डिमांड भरना पड़ेगा? लेट सपोज इस ऑर्डर में आपके ऊपर 5 लाख रुपए का डिमांड जो है वो बना दिया गया और DRC 07 जो है वो इशू कर दिया गया है। समरी तो हो गई DRC 07 में। और आपकी अप्रैल महीने की जब आप कंप्यूटेशन करने बैठते हो तो आप ये देखते हो कि मेरी लाइबिलिटी एक्चुअल तो बनती है सिर्फ 1 लाख रुपए की, जबकि डिमांड आया है 5 लाख रुपए का। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, हमने आपको असेसमेंट ऑर्डर दिया 1 जुलाई 2023 को। अब आप क्या कर सकते हो, इस 1 जुलाई 2023 के बाद जिस दिन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 31 जुलाई 2023 या उससे पहले,
अगर आप अपनी GSTR 3B फाइल कर देते हैं और उसमें अपनी एक्चुअल लाइबिलिटी जो ये 1 लाख रुपए वाली है इसे पे कर देते हैं एप्लीकेबल इंटरेस्ट और लेट फीस के साथ, तो ये जो हमारा डिमांड 5 लाख रुपए का था ये ऑटोमेटिकली आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगी प्रोसीडिंग्स। बहुत बेहतरीन प्रोविजंस जो है सेक्शन 62 के अंदर ये दिए गए। लेकिन अब जो अमेंडमेंट वाली मेन बात है वो यहाँ पर अभी तक कहते थे 30 डेज, 1 जुलाई को ऑर्डर आया, 31 जुलाई यानी कि 30 दिन के अंदर आपको अपनी वैलिड रिटर्न फाइल कर। अब 1 अक्टूबर 2023 इस दिन से यहां पर जो ये 30 डेज का टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने दिया था, इस 30 डेज के टाइम पीरियड को चेंज किया गया, एक्स्ट्रा टाइम आपको अलाउ किया गया और इसमें लिखा गया 60 डेज के अंदर। तो 30 दिन पहले था, अब एक्स्ट्रा 30 डेज आपको दिए जाएंगे अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करने के लिए, अगर आपके ऊपर डिमांड जो है वो सेक्शन 62 का इशू या सर्व हो चुका है। अगर आप 60 डेज के अंदर विथ नॉर्मल लेट फीस प्लस इंटरेस्ट एंड आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी जो भी बनती है वो आप भर देते हैं तो आपका ये डिमांड जो है जीरो हो जाएगा, आप नॉन रिटर्न फाइलिंग वाले डिफॉल्ट से पूरी तरीके से बाहर आ जाए। आगे और एक्सटेंडेड पीरियड दिया गया, अगर आप इस 60 डेज के अंदर भी नहीं कर पाए अपनी रिटर्न फाइल तो फिर फर्दर और 60 डेज का एक्सटेंशन जो है वो आपको दिया जाएगा, यानी कि टोटल में ऑर्डर डेट से 120 डेज का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा अगर आप अपनी GST रिटर्न्स नहीं फाइल कर पाते हैं और आपका असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 62 वाला आया हुआ है। और जब ये आप फर्दर 60 डेज, नॉर्मल 60 डेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट फीस इंटरेस्ट नॉर्मल लगेगी, लेकिन जो ये एडिशनल 60 डेज आपको मिलेंगे, इस एडिशनल 60 डेज के लिए आपको एडिशनल लेट फीस ये भरनी हो। यानी कि एडिशनल लेट फीस का क्या मतलब, अगर अप्रैल महीने की हम लोग बात करें तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस लगती है। तो ऑर्डर डेट से 60 दिन तक, अगर ऑर्डर आया है 1 जुलाई 23 को, तो 1 जुलाई 23 से लेके 60 दिन, यानी कि 1 सितंबर तक आप ये मान के चले कि आपकी 50 रुपीज CGST, 50 रुपीज SGST, सॉरी 50 रुपीज टोटल में 25 रुपीज CGST प्लस 25 रुपीज SGST ये लेट फीस लगेगी। और 61st डे से जब एडिशनल टाइम का आप बेनिफिट लेंगे तो आपको इस नॉर्मल लेट फीस के साथ, यानी कि 50 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एडिशनल लेट फी जो है वो 100 रुपए पर दिन के हिसाब से लगेगा। तो ये एक एडिशनल बर्डन आपके ऊपर आएगा। तो 61st डे से 50 रुपए नॉर्मल लेट फीस और 200 रुपए एडिशनल लेट फीस जो है वो लगेगी, यानी कि कुल मिलाकर के 250 रुपए की लेट फीस जो है वो भर के आप अपनी GST रिटर्न्स पूरी तरीके से फाइल कर सकते हैं और आपका ये असेसमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। ये काफी अच्छा अमेंडमेंट, बेहतरीन अमेंडमेंट जो है वो अब नॉन फाइलर्स के लिए कर दिया गया है। और ये सारी बातें हम लोगों ने अपने GST फुल कोर्स के अंदर आपको अमेंडमेंट क्लासेस के अंदर भी समझाया है और आगे भी समझाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस GST फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस GST एडवांस्ड कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इस कोर्स को लेने से आपको क्या फायदा मिलेगा, इस कोर्स को लेने से आपको जो फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि 1 ईयर की वैलिडिटी, जी हाँ फ्रेंड्स, इन क्लासेस की 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, जिसको आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, PC पर, iOS डिवाइसेस पर देख पाएंगे अपनी हिसाब से। कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी, व्यूज का कोई लिमिटेशन आपके पास नहीं रहेगा। 1 साल तक जितनी मर्जी बार आप देखना चाहें उसे देख सकते हैं। इसमें जो आपको कंटेंट दिया जाएगा लगभग 180 घंटे की क्लासेस दी गई हैं, जिसमें GST के हर एक प्रोविजन, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, अपील फाइलिंग हो,
रिफंड फाइलिंग हो, ई वे बिल हो, ई इनवॉइसिंग हो, कंपोजिशन हो, रिटर्न फाइलिंग के प्रैक्टिकल सेशन, जीएसटीआर 99C, सारी चीजें इसमें इंक्लूड करके दी गई। और इसमें अभी अमेंडमेंट क्लासेस जो हैं वो भी होंगी, जो आने वाले समय में धीरे धीरे चीजें बदल रही। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंपॉर्टेंट जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप उसके लिए हमारा टैक्स मैगजीन, जिसमें हम लोग मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।